Back with a new reel. My today's reel is about 3 child rapists one day all executed in China. आप देख लीजिए चाइना में लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन करा जाता है। चाइना भी इंडिया की तरह बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है, वहां पर भी करप्शन काफी होता है, लेकिन किस तरह से वो करप्शन को मेंटेन करते हैं, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करा जाता है वहां पर, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न कंट्री लाइक इंडिया। हमारे यहाँ पर भी बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत है वो हम सभी जानते हैं। किस तरह से जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई वाला कॉन्सेप्ट हमारे कंट्री में चल रहा है, दैट वी ऑल नो अबाउट इट। हमारे यहाँ पर टाइम पर किसी को पनिशमेंट ही नहीं दिया जाता। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को यूज करा जा रहा है हमारे कंट्री में, रिच लोग अपने फेवर में यूज कर रहे हैं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर रहे हैं। दैट्स रियली नेगेटिव साइड ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम। रिसेंटली चाइना में 3 लोगों ने जिन्होंने चाइल्ड रेप करा था, उनको वहां के जो सुप्रीम कोर्ट था उनको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है। मतलब उनके यहाँ पर उन्होंने साफ कहा है कि जो भी बच्चों के साथ इस तरह के हीनियस क्राइम करता है, देयर इज नो मर्सी फॉर सच पीपल हु आर मेकिंग सच हीनियस क्राइम। हमारे यहाँ पर आप देख लीजिए छोटी छोटी लड़कियों के साथ 6 साल की, 12 साल की, 13 साल की, बहुत ही न्यूली बॉर्न छोटी छोटी लड़कियां, उनके साथ रेप हो जाता है। लेकिन ये चीजें किस तरह से मैनेज हो रही है हमारी सोसाइटी में वो हम सभी देख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है, चीजें अकॉर्डिंगली मैनेज होती हैं। आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ पे जो लोग क्राइम एंड करप्शन में इन्वॉल्व है उन्हें डर ही नहीं लगता है। उन्हें लगता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेल हो गए, 3-4 साल में छूट कर आ जाएंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा लाइफ टाइम प्रिजनमेंट हुआ तो 10-15 साल लगेंगे, उसकी छूट के आ जाएंगे। मतलब लोगों को डर ही नहीं है क्राइम करने से पहले। यदि आप में डर ही नहीं है, आप में ये नहीं है कि आपके साथ क्या हो सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज, यदि आप इस तरह का गलत काम कर रहे हैं तो हम कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। इंडिया जैसा कंट्री जहां पर इतनी पॉपुलेशन है, सेम इफ आई टॉक अबाउट चाइना, चाइना में भी इसी तरह से काफी पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पर इतने स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस हैं, लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट है, लोग बागों को डर लगता है क्राइम करने से पहले। हमारे इंडिया में हर चौथा आदमी क्राइम कर देता है, उसे डर ही नहीं लगता। उसे लगता है क्या है, यदि कोई रिच है तो उसे लगता है कि हम पैसे देके छूट जाएंगे, या जो हाई पोजीशन पे है उन्हें लगता है कि हम जैक चैक जो भी लगा सकते हैं उस तरह से छूट जाएंगे। आप देख लीजिए वहां पर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो कि करप्शन में इन्वॉल्व थे, उनके अगेंस्ट में कैपिटल पनिशमेंट दिया गया। हमारे यहाँ पर किसी नेता के अगेंस्ट में इस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए आपने देखा है? हमारे यहाँ नेता तो फ्री है, वही तो लॉ मेकर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ भी इस तरह का रूल नहीं है। तो सोचिए कि हमारे यहाँ पर किस तरह से सिस्टम प्रॉपर्ली रेगुलेट हो सकता है। जिस कंट्री की जुडिशियरी इतनी वीक है, वो कंट्री किस तरह से ग्रो कर सकता है। इसीलिए आप देखिए हमारी कंट्री में करप्शन एंड क्राइम कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, सोसाइटी में इनसिक्योरिटीज बढ़ती जा रही है, लोग बागों को ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, ना तो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर सकती है, ना पुलिस पे कोई ट्रस्ट कर सकता है। चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं कि आज के टाइम में लोगों को जो लोग रियल में सोसाइटी में रहने लायक है, उनको सोसाइटी में रहने से डर लगता है। इतने क्राइम होते हैं, इतने सीवियर क्राइम होते हैं, उनके आप देख लीजिए केसेस कितने साल तक लड़े जाते हैं, 10-15 साल तक तो उनके रिजल्ट आते हैं। उसके बाद कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिसके अगेंस्ट में केस चल रहा है वो आदमी मर जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चीजें हो रही है, जबकि हमारे यहाँ पर कोर्ट्स की कोई कमी नहीं है, प्रॉपर जुडिशरी सिस्टम है, ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक सारी चीजें मैनेज होती हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट इतना पुअर है कि कुछ चीजें प्रॉपरली हो ही नहीं पा रही। तो ये बहुत ही शर्म की बात है हमारी कंट्री में जिस तरह से जुडिशरी काम कर रही है, और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि हमारे कंट्री में चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। छोटे से काम करवाने के लिए आपको इतना परेशान होना पड़ेगा। आप देख लीजिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की क्या हालत है, आपको अपना छोटा सा काम करवाने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितने लोगों के पास जाके उनसे माथापच्ची करनी पड़ती है। दिस इज रियली डिस्कस्टिंग इन आवर कंट्री। बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है जिस तरह से चीजें हमारे यहाँ पर हो रही हैं, और यदि इसी पैटर्न पे चीजें चलती रही तो आई एम रियली सरप्राइज व्हाट लेवल वी आर अपग्रेडिंग आवरसेल्फ। हम किस लेवल पर जा रहे हैं, किस तरह से चीजें हो रही हैं, ये बहुत शर्म की बात है। यदि चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करा गया तो डेफिनेटली यहाँ पर मैनेजमेंट इश्यूज बहुत बड़े हो सकते हैं, और ये इशू हमारी कंट्री को कभी भी एक प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ने नहीं देंगे। So I really want the government and the management department who is working for the country, they have to think about it. हमारी कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर जुडिशरी को प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहिए, that's very important. So what you say about this? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice day.